नमस्कार, आज हम आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाएँगे राजेश खन्ना की फ़िल्म महबूबा के बनने के दौरान का। ये फ़िल्म एक म्यूज़िकल हिट फ़िल्म थी। इस फ़िल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित थी, लेकिन इस फ़िल्म के गाने ही इस फ़िल्म की जान थी। फ़िल्म तो ज़्यादा नहीं चली थी, फ़िल्म तो फ्लॉप ही रही थी, लेकिन फ़िल्म के गाने बहुत पसंद किए गए थे उस ज़माने में। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस फ़िल्म के बनने के दौरान का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल शक्ति सावंत इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे और शक्ति सावंत के साथ राजेश खन्ना ने पहले भी काफ़ी फ़िल्में की थी, जैसे आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फ़िल्में रोमांटिक सुपरहिट फ़िल्में उन्होंने शक्ति सावंत के साथ ही की थी राजेश खन्ना ने। तो ये फ़िल्म भी शक्ति सावंत बना रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास फ़िल्म थी ये और शक्ति सावंत को भी राजेश खन्ना के एक्टिंग के बारे में मालूम था और राजेश खन्ना को भी कहीं न कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि रोमांस में उनको माहिर माना जाता था और अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानते थे, बड़े पर्दे पर रोमांस करने में और उनको लगता था कि ये फ़िल्म भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक नई और अलग फ़िल्म साबित होगी, उनके करियर के लिए भी। तो फ़िल्म की जो थी शूटिंग शुरू हो गई थी और इस फ़िल्म में एक ज़बरदस्त सीन था, जिसके बारे में शक्ति सावंत ने काफ़ी सोच रखा था कि राजेश खन्ना के द्वारा इस सीन को वो बहुत ही ख़ास ढंग से फ़िल्माएँगे। दरअसल फ़िल्म में ये सीन तब का था जब फ़िल्म में हीरोइन की डेथ हो जाती है और राजेश खन्ना का वो इमोशनल सीन था। और जब ये सीन फ़िल्माया जा रहा था तो शक्ति सावंत ने राजेश खन्ना से कहा था कि वो इस सीन को चाहते हैं कि राजेश खन्ना बहुत ही सरल, बहुत ही सहज ढंग से करें और ताकि दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा इस सीन में यथार्थकता लगे। तो राजेश खन्ना ने ये सीन किया और वो सीन जो उन्होंने किया, वो काफ़ी ओवर एक्टिंग लग रहा था उस टाइम पे और ड्रामा भी काफ़ी था सीन में। तो शक्ति सावंत एज़ अ डायरेक्टर इस सीन से सैटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि हद से ज़्यादा कुछ मत कीजिए और इस सीन को दोबारा फ़िल्माया जाना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्टर तो शक्ति सावंत थे और फाइनल कट जो होता है वो डायरेक्टर का ही होता है, लेकिन राजेश खन्ना ने साफ-साफ मना कर दिया। राजेश खन्ना ने शक्ति सावंत से सिर्फ़ यही बात कही कि इससे ज़्यादा बेहतर शॉट पूरे इंडिया में कोई दूसरा एक्टर आपको नहीं दे सकता करके। तो देखिए ये कह के राजेश खन्ना लंच टाइम हो गया था, चले गए सेट से और शक्ति सावंत इस बात को समझ भी नहीं पा रहे थे कि अ, राजेश खन्ना ने क्या सोचकर इस सीन को बेहतरीन शॉट्स कहा। तो उसके बाद जब राजेश खन्ना जा रहे थे, तो शक्ति सावंत ने एक ही बात कही। उन्होंने ये बात कही राजेश खन्ना से और राजेश खन्ना सुनते ही होशो-हवास खो बैठे। दरअसल शक्ति सावंत ने कहा कि काका राजेश खन्ना अब खत्म है। राजेश खन्ना ने पीछे मुड़कर देखा और समझने की कोशिश की। तो शक्ति सावंत ने कहा कि देखिए इतने घटिया शॉट को आप बेहतरीन शॉट समझ रहे हैं, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि आपका जो दिमाग की काम करने की योग्यता है वो अभी ख़त्म हो गई है कि इतने घटिया शॉट को भी आप बेहतरीन कह रहे हैं और ये एक एक्टर का पतन ही होता है। इससे एक्टर के पतन का संकेत मिलता है। तो इस तरह ये कहकर शक्ति सावंत वहाँ से चले गए। तब राजेश खन्ना खड़े सोचने लगे कि गलती कहाँ से हुई, कहाँ हो गई उनसे। वो अपने आप को एक परफेक्ट एक्टर मानते थे और थे भी, लेकिन गलती उनकी यही थी कि अगर डायरेक्टर ने उस शॉट में कोई कमी निकाली है,
तो वो इस बात को अपने अहम और ईगो के कारण मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि वो शॉट सही नहीं था। तो इस तरह राजेश खन्ना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और राजेश खन्ना जब दोबारा लंच करके सेट पर आए तो शक्ति सावंत से उन्होंने यही कहा कि ठीक है, वो शॉट मैं दोबारा दूंगा, वो सीन मैं दोबारा दूंगा, लेकिन अब शक्ति सावंत ने मना कर दिया सीन को करने से दोबारा। और देखिए बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास सीन था ये और कहीं न कहीं शक्ति सावंत का भी अहम और ईगो आड़े आ गया और राजेश खन्ना ने तो गलती की ही थी। तो बहुत ही दिलचस्प फ़िल्म का ये सीन, दिलचस्प सीन था जो वो अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से फ़िल्माया ना जा सका। तो इस तरह शक्ति सावंत के बेटे ने भी ये बात कही थी एक इंटरव्यू में कि बहुत गलतियाँ हुई महबूबा को बनाने के टाइम और इस फ़िल्म को अहम और ईगो का भी काफ़ी खमियाज़ा भुगतना पड़ा। तो देखिए ये फ़िल्म तो फ्लॉप रही थी लेकिन फ़िल्म के गाने काफ़ी पसंद किए गए थे लोगों के द्वारा। आज भी लोग सुनते हैं इन गानों को। लेकिन जो एक स्टार, एक एक्टर के रूप में करियर होता है अभिनेता का, वो ऐसे ही धीरे-धीरे पतन की तरफ आना शुरू हो जाता है जब वो छोटी-छोटी गलतियाँ अपने अहम और ईगो में करता है और ऐसी ही गलतियाँ की थी राजेश खन्ना ने भी अपने करियर में, जिससे धीरे-धीरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी उनसे कतराने लगे और दूरी बनाने लगे। बहरहाल आपको ये फ़िल्म कैसी लगी? अगर आपने देखी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।